आज की बड़ी खबर अमेरिका से आई है, लेकिन असर भारत की ऊर्जा नीति पर साफ दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप का ये बयान तब आया जब उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि रूस से तेल खरीदकर भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को समर्थन दे रहा है। लेकिन अब इस दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है। दरअसल भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत अब भी रूस के सप्लायर से तेल खरीद रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत का ये फैसला किसी राजनीतिक दबाव से नहीं, बल्कि पूरी तरह आर्थिक, लॉजिस्टिक और गुणवत्ता आधारित है। भारत एक जिम्मेदार वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है। ऐसे में भारत के पास सस्ती, भरोसेमंद और वैध सप्लाई सोर्स का होना बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, वहीं दिलचस्प बात यह है कि यूरोपीय संघ खुद रूस की LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। जी हाँ, 2022 के बाद भी यूरोपीय देशों ने रूस से LNG का 51% हिस्सा खरीदा। इसके बाद चीन और जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसका मतलब साफ है, रूस से तेल या गैस खरीदना कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध नहीं, बल्कि एक ऊर्जा जरूरत की सच्चाई है। भारत ने हमेशा G7 और यूरोपीय संघ द्वारा तय की गई $60 प्रति बैरल की कीमत सीमा का पालन किया है। साथ ही ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत अब भी रोक लगाए हुए है, जिन पर अमेरिका ने असल में प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब बात ट्रंप के उस दावे की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये एक अच्छा कदम है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बहुत संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपने फैसले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उपलब्धता और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार लेता है। कोई पक्की पुष्टि नहीं की गई कि भारत ने रूस से तेल खरीद रोक दी है, और अब तो सूत्रों के हवाले से साफ हो गया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सच्चाई ये है, अगर भारत ने 2022 में रूस से रियायती तेल ना खरीदा होता तो तेल की वैश्विक कीमतें 137 प्रति डॉलर से ऊपर होती, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और ज्यादा बढ़ती। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या ट्रंप का ये बयान जानकारी की कमी से आया है या फिर राजनीतिक रणनीति के तहत। फिलहाल भारत की नीति स्पष्ट है, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और जो भी कदम उठाए जाते हैं वो वैश्विक नियमों और जिम्मेदारी के दायरे में रहते हैं। तो फिलहाल अब यही कहा जा सकता है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और आगे भी करता रहेगा, जब तक ये देश की जरूरतों, बाजार की स्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के भीतर सही बैठता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।